हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले कुछ बातें बताऊंगा कि भाई पहले आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे यार, क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। या क्वेश्चन रट्टा कब तक मारोगे, या आप फॉर्मूले पास में रख लिए याद नहीं किए, तो उससे कुछ नहीं होगा यार, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। अभी आप देख देख के कर लोगे, फिर पेपरों में कैसे करोगे? पेपरों में फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं, तो वो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टालो मत, डिले मत करो। बस इतना करना है आपको, जब जब क्वेश्चन कर रहे हो हर बार फॉर्मूले लिखो। अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो फिर आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देख के ऐसे लगेगा कि हो जाएगा क्या, बस फॉर्मूला में दिख जाएगा उसमें, उस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। मैंने फॉर्मूले की ट्रिक बनाई है, जो मैंने वीडियो बनाई है ना उसमें, तो हर फॉर्मूले जब मैंने बताया है उसमें, तो उसमें ट्रिक बनाई है। अब ट्रिक से क्या है, ट्रिक से हमें फॉर्मूले याद होंगे जो मुझे याद है, मैं ट्रिक से याद किए फॉर्मूले। आप बुक से भी याद कर सकते हो, तो बुक में खुद ट्रिक बनाओ, ठीक है? कैसे याद करेंगे या फिर रट्टा मार लो। बस क्या करना है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। और जो मैंने वीडियो बनाई है, मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में ट्रिक बनाई है कि उसे कैसे कैसे याद करेंगे, ठीक है? कौन ताकतवर है, कौन कैसे, मतलब ऐसी ट्रिक बनाई है कि फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। मुझे भी ट्रिक याद है, इसलिए मुझे फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है? तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन याद, आई मीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है? जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्वेश्चन रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन एक रटोगे, दो रटोगे, कितने क्वेश्चन रटोगे? सबसे पहले फॉर्मूले याद करें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है? हमें निकालना क्या है, साइन 4x साइन 8x। अब इसे कैसे करेंगे, कुछ लग रहा है? चलो हम बताते हैं, ठीक है? देखो, अगर क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक दो बार वीडियो, मतलब क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, हम बाद में नहीं कर पा रहे, तो हम एक दो बार क्वेश्चन खुद से देखेंगे, देख देख के चलो सॉल्व कर लिया, अच्छे समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, जब हमें समझ में आ गया ना तो दोबारा क्वेश्चन फिर से करेंगे। मतलब अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर हमें एक बार समझ नहीं आता, दो बार समझ में नहीं आता, हम जब तक समझ न जाए, जब तक हमें क्वेश्चन अच्छे से आ ना जाए, हम तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है? वो नॉर्मल क्वेश्चन हमें आने लगेंगे, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है हमें आने लगेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अगर हम कॉस 2x को हम a मान लें, हम, ठीक है? अगर इसको हम a मान लें और इसको अगर b मान लें, ठीक है? अब कॉस को तो चलो मैंने a मान लिया, कॉस 2x को मैंने a मान लिया। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हमें इसके फॉर्मूला तो पता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? अब ए प्लस बी ए माइनस बी, हमने ए क्या माना है, ए क्या माना है, कॉस 2x को ए माना है। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस 2x को ए माना है, प्लस बी को क्या माना है, कॉस 6x, कॉस 6x, ठीक है? मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे इसीलिए बताऊंगा आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है? ये हो गया। अब a माइनस बी क्या माना मैंने, a क्या माना है, cos 2x, बीच में साइन क्या है, माइनस का। अब b क्या माना है, cos 6x, cos 6x, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब मतलब ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले इस पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, cos, अगर 2x को इधर इसको हम x मान लें और 6x को y मान लें, तो क्या होगा, cos x प्लस cos y, और हमें cos x प्लस cos y का फॉर्मूला पता है, ठीक है? अब ऐसे इसमें करेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो क्या होगा, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला तो पता है सारे, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है? इतना समझ आ गया?
तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, इतना पहले कर लें, ठीक है। तो क्या है, cos 2x प्लस cos 6x, ठीक है। और हमें इसका फॉर्मूला तो पता है इजीली, फॉर्मूला तो हमें इसका पता है क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, ठीक है। अब क्या इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, कॉस का फॉर्मूला क्या है, 2 cos x प्लस बाई अपॉन 2, ठीक है, और cos x माइनस बाई अपॉन 2, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देंगे और हमारा इसकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 cos x की कितनी वैल्यू है, cos 2x, ठीक है। x की वैल्यू पुट करनी है इसमें, x को क्या माना है 2x cos 2x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2x। अब y को मैंने क्या माना है 6x, तो यहाँ पे 6x लिख दिया अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos मैंने x क्या माना है, x मैंने इसे माना है 2x को, यहाँ पे 2x लिख दिया, माइनस बाई क्या माना है मैंने 6x को, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 और 2 कितना होंगे 8x अपॉन 2, इधर क्या होगा cos 6 माइनस 2 कितना है 4, यहाँ पे क्या आएगा माइनस के 4x अपॉन 2, ठीक है। समझ में आया। अब इसे कट कर देंगे, कितनी बार गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया 2 cos 4x cos माइनस के 2x। अब मैंने आपको बताया cos और sec अगर कभी भी माइनस में दे रखा हो, ठीक है, तो इतने वो पावरफुल होते हैं कि भाई अपना माइनस हटा देते हैं, ठीक है। इतने पावरफुल होते हैं कि cos और cos का उल्टा होता है sec, ये अपना माइनस हटा देते हैं। जब यहाँ से माइनस हट जाएगा तो क्या होगा, जब माइनस हट जाएगा तो क्या होगा माइनस 2x, ठीक है। चलो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 4x cos 2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, अब ये आ गया हमारा cos 2x प्लस cos 6x, कितना आ गया, ये हमारा इतना आ गया, ठीक। हमने इसका फॉर्मूला लगाया और ये इतना निकाल दिया। अब इसका फॉर्मूला कौन सा है, हमें इसका फॉर्मूला पता है, चलो यहाँ पे लिख दूं मैं। अब इसमें क्या लगा है, इसमें माइनस का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है cos x माइनस cos y का फॉर्मूला -2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मूला है। अब देखो एक बात बताओ हम इसे सॉल्व करेंगे इतना पूरा, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, वैल्यू क्या है, वैल्यू दोनों सेम है 2x 6x 2x 6x, तो वैल्यू जब सेम है तो हमारा आंसर तो निकलेगा ऐसा ही, ठीक है। बस क्या है कॉस और साइन चेंज है, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में कॉस था, दूसरे वाले फॉर्मूले में साइन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इतना पूरा ना करके टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे इसका अब ये क्या है, हम क्या निकालेंगे अब cos 2x का cos 2x माइनस cos 6x का निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिमिलरली अब क्या करेंगे, बस ये हम पुट कर देंगे, बस क्या है साइन की जगह मतलब cos की जगह साइन आ जाएगा। हम क्यों पूरा इतना टाइम वेस्ट करें, पेपर में हम टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे सिमिलरली लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे माइनस के 2। अब इसमें cos है, cos की जगह क्या कर देंगे साइन कर देंगे, साइन। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता क्योंकि 6x हम यहाँ पे लिख देते 4x या फिर -9x, तो वैल्यू हमारी तो आंसर हमारा अलग अलग आता। लेकिन इसमें cos 2x माइनस cos 6x, इसमें भी x प्लस y की जगह यही वैल्यू आएगी। अगर आप पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर लो,
-2 sin x, ठीक है। cos की साइन लिख दिया, अब ये लिख देंगे 4x, फिर cos की जगह साइन लिख देंगे क्योंकि फॉर्मूले में साइन है, साइन, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे क्या आएगा -2x, लेकिन cos -2x है तो यहाँ पे cos 2x आ जाएगा। अगर साइन होता तो साइन तो इतना पावरफुल है नहीं, वो बेचारा सीरियस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस होता है ना साइन, तो माइनस तो इतना मतलब साइन इतना पावरफुल है नहीं, ठीक है, तो माइनस को नहीं हटा पाता, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर ले आओ, इस माइनस को बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा -2, पहले से था एक माइनस और आ गया, क्या है साइन 4x साइन 2x, ठीक है। अब इन दोनों माइनस में फाइट हो गई, अब बहुत तेज फाइट हो रही है, जब फाइट होगी, फाइट खत्म हो गई तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया क्या आया हमारा, जब माइनस माइनस फाइट खत्म हो गई तो माइनस और माइनस खत्म हो गए, तो हमारा आएगा cos 2x माइनस cos 6x, कितना आया 2 sin 4x sin 2x, ठीक है। हमारा cos 2x प्लस cos 6x और cos 2x माइनस 6x, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इनकी जगह, ठीक है। इतना समझ में आया, हम इतना इरेज करने जा रहे हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस 2 लाइन का आंसर रह गया। पता परसों अभी 2 दिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मैं गया था हरियाणा, तो यार बस में लोग मिले हमें, तो यार बोल रहे अंकुश, मैं कहा यस, आप वही हो ना जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, मैंने कहा यस सर, तो फोटो वगैरह क्लिक करा है हमसे, मतलब हमसे फोटो नहीं क्लिक कर, हमारे साथ फोटो क्लिक कर रहे हैं, आगे कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, cos 2x प्लस cos 6x, cos 2x प्लस cos 6x वैल्यू कितनी है, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें 2 cos 4x cos 2x, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इन दोनों के बीच में साइन माइनस का होता है, मतलब सॉरी, इन दोनों के बीच में किसी का साइन हो ना हो, मल्टीप्लाई का साइन जरूर होगा, ठीक है, ओके। अब cos 2x माइनस cos 6x ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वैल्यू 2 sin 4x इंटू sin 2x, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, ओके। अब इसे इरेज करते हैं, हमारा इतना काम तो हो गया, कपड़ा कहाँ गया, पता जब बस में फोटो वगैरह क्लिक कराए मेरे साथ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं है सच बताओ, अरे यार मेरा भी सपना है मैं फिल्मों में जाऊँ, नहीं यार मजाक कर रहा, अब पढ़ाई चल रही है यार हमारी भी, कौन जाने देना चाहता फिल्मों में, चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब माइंड में कुछ आ रहा है ऐसा, ये 4x cos 2 cos 4x और ये sin 4x, ऐसा करें 4x वाले को अलग कर लें और 2x वालों को अलग कर लूंगा, ठीक है, तो कुछ बनेगा, मैं आपको बताऊंगा अभी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया है तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं, अब देखो 2 cos 4x, हम इधर से sin 4x को ले आएंगे, सॉरी sin 4x को ले आएंगे, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, हम यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या बचा साइन लिख दिया साइन 2x, एक 2x तो इधर भी है, cos 2x तो यहाँ पे cos 2x, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, कुछ कुछ याद आ रहा हो तो, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन x cos x, याद है कि नहीं। बस अब क्या करना है, 2 साइन x, अब इसमें 4x जो है ना वो अब साइन x का रोल निभा रहा है, मतलब x का रोल निभा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 साइन cos x। अब बस वही सिंपल है, 4x को मैंने x मान लिया है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, बस वही सेम है, 4x को मैंने x मान लिया है। अब क्या करेंगे, साइन 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2x का। यहाँ देख दो साइन, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में x को क्या माना हम लोगों ने, 4 माना है, मतलब x जो है 4 है ना, 4 का रोल निभा रही है, तो यहाँ पे 4x लिख दो, ठीक है, ओके। इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। अब ये क्या है, 2 साइन, इसको बोल दिया x, इसको भी बोल दिया x, जो 2x है ना उसको x बोल दिया, तो यहाँ क्या होगा, 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन 2x का, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2, इसके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, सॉरी यार, फॉर्मूला क्या है, साइन 2x का, ठीक है, साइन, अब इनटू में, इनके बीच में हमेशा मल्टीप्लाई है, 2 है, ठीक है, 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई, x क्या है, x हमारे 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आई। इसे करते हैं इरेज, क्योंकि इस फॉर्मूला काम खत्म हो गया। आप फॉर्मूला यहाँ पे साइड से लिख सकते हो टीचर को समझाने के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन 4 2 8, यहाँ लिख देंगे साइन 8x, ठीक है। अब साइन मल्टीप्लाई का लगाओ या न लगाओ वो बात एक ही है, यहाँ पे साइन लगा दो मल्टीप्लाई का, ना लगाओ तो कोई बात नहीं। 2 2 4, कितना हो जाएगा, साइन 4x, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन 8x इंटू साइन 4x, साइन 4x इंटू साइन 8x, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लो यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने, साइन, इसे आगे कर दो साइन 4x साइन 8x, ठीक है। तो हमारा LHS इजकल टू RHS प्रूव कर दिया मैंने, तो यहाँ लिख दो हैंस LHS इजकल टू RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूले याद होंगे तो सारे फॉर्मूले पहले याद करो, जब फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। बस डिले मत किया करो कि फॉर्मूले लिख लिए सारे बाद में याद करेंगे, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूले देख देख के हम क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन तो अभी हो जाएंगे, बाद में कैसे होंगे। तो डिले ना करो, सारे फॉर्मूले याद करते रहो। अगर याद नहीं हो रहा है, शिद्दत से याद करो भाई, शिद्दत से याद करोगे ना तो कयामत भी तुम्हें उससे मिला देगी, जिससे कि तुम्हारा काम बन जाए। अब शिद्दत से प्यार करोगे तो काम तो नहीं बनेगा, शिद्दत से पढ़ाई करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इजकल टू, हमें निकालना क्या है, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। अब अभी ये निकालना है। पता है एक बात बताऊँ, जैसे कभी कभी लगता है कि वीडियो लंबी बन रही है, तो वीडियो पता है अलग कुछ नहीं, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट। अगर जैसे कि आप कभी देख रहे हैं यार, अगर इस बंदे की वीडियो देखें तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व, और अगर मेरी वीडियो देखें तो 10 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा क्यों है, मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, मुझे नहीं पता सामने वाले ने क्या बनाया है, क्या कैसे बता रहा, बस मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। अगर जिस बच्चे को अगर क्वेश्चन कतई ना आ रहा होगा ना, अगर वो मेरी वीडियो देखेगा तो हमें इतना इतना अच्छे से मैं बता देता हूँ कि उस बंदे को क्वेश्चन वो अच्छे से रट जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। मैं एक एक स्टेप बताता हूँ कि हर एक बंदे को, कोई सा बंदा हो, कि एक एक स्टेप बताऊंगा, हर स्टेप अगर उसे बताऊंगा तो हर स्टेप उसे समझ में आए, क्वेश्चन पूरा समझ में आए, इसीलिए मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ एक एक स्टेप, ठीक है। चलो ये बात छोड़ो। क्वेश्चन 14 अब क्या बोल रहा है, अब एक बात बताओ, अब ये पता अगर ये बीच में ना होता, 2 साइन 4x अगर ये बीच में ना होता तो हम ऐसा करते साइन 2x प्लस साइन x, फॉर्मूला बन जाता। तो ऐसा कर रहे हैं हम, इसको हम इधर ले आए, पहले LHS लिखेंगे, हमेशा LHS लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे
साइन 6x को पहले ले लो, ठीक है। अब ये प्लस में है, अब देखो 2 + 3 + 4, अगर ऐसा करोगे 4 + 3 + 2 तब भी आंसर सेम आएगा। अगर ऐसा करोगे 4 + 2 + 3 तब भी आंसर सेम आएगा। कुछ नहीं है प्लस में, ठीक है, आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है इसमें, हमें दूर से दिखाई दे रहा है। अगर sin 6x इधर रहेगा sin 2x, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया। साइन इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y, ठीक है। तो sin x + sin y का फॉर्मूला हमें पता है, इसे लिख दो बाद में 2 sin 4x, ठीक है, इसे बाद में लिख लो, इसे बाद में सोल्व कर लेंगे। पहले से हमें इसका फॉर्मूला हमें मिल रहा है तो हम फॉर्मूला पुट करके और फिर बाद में जब ऐसा फॉर्मूला निकल आएगा तो ऐड कर देंगे, समझ आएगा ना। तो पहले एक को ज़्यादा मत समझो, बस हमने आगे पीछे कर दिया है क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। पहले इतना समझो, हमें इसका फॉर्मूला अच्छे से पता है। sin x + sin y का क्या फॉर्मूला है? 6x को मैंने x माना है, 2x को मैंने y माना है, इसका फॉर्मूला हमें पता है 2 sin x + y/2 cos x - y/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो। sin 6x यहाँ पे लिख दो, sin 6x + sin 2x क्या है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह मैंने क्या माना है, 6x माना है, लिख दो यहाँ पे 2 sin x की जगह क्या है 6x है, ठीक है, y की जगह क्या है 2x है, अपॉन में 2 है, cos x की क्या है 6x, y की जगह है 2x, अपॉन में 2, ठीक है। ठीक है सर, 2 sin 6 to 8x अपॉन 2 क्या है cos 6 to 4x, 6 - 2 4x होगा ना, अपॉन 2, ठीक है। कितना गया 2 4 जाए 2 2 जा 4, क्या आ गया आंसर 2 sin 4x cos 2x, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बस इतना करना था, फॉर्मूले से हमारा इतना निकल गया है, अब कुछ नहीं करना। अब हमारा क्या है इसमें, अब हम इसकी जगह मतलब 6x + 6x + 6 sin 6x + sin 2x की जगह हम ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब चलो ये निकल आया हमारा sin 6x + sin 2x + 2 sin 4x, sin 6x + sin 2x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये निकल के तो इसी से आया है ना, तो क्या है 2 sin 4x cos 2x, ठीक है। बाद में से पुट कर दो, क्या है 2 sin 4x। इतनी बात समझ में आई। फॉर्मूले बेस्ड मैंने पहले फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारा इतना सा निकल आया, ठीक है। अब हमने इसकी जगह जो आंसर निकला है मैंने ये पुट कर दिया, और जो पीछे था वो तो यहाँ पे है ही अभी, ठीक है। अब देखो 2 sin 4x कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2 sin 4x को मैंने बाहर निकाल दिया। जब ये 2 sin 4x और 2 sin 4x बाहर निकल आया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे cos 2x बचा, cos 2x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमेशा 1 होता है, यहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे हमेशा 1 हो। कहते हैं ना जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ हमेशा भगवान होता है, भगवान का तो नहीं पता बट यहाँ पे 1 जरूर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। अब एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तभी तो कहता हूँ कि फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब इसकी जगह एक फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो कुछ नहीं, आराम से फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर निकल आएगा। सच बता रहे 2 स्टेप और होंगे, 2 स्टेप के बाद
कुछ नहीं करना, इसमें आंसर निकल आएगा। ठीक है, मतलब 2 स्टेप एक बात बताई मैंने कि फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। इतना मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, कर लिया हो, समझ में आ गया हो तो इसे इरेज कर सकता हूँ सर। एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन करा दूं, बट दिक्कत यही है क्या, फिर से कहते हैं यार इतना लंबा वीडियो है, इसलिए मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। चलो इतना काम बन जाएगा, इसे ऊपर लिख लूंगा। 2 sin 4x कॉमन ले लिया, अंदर क्या है cos 2x प्लस 1। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस cos x। इसका क्या फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, जब मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए थे उसमें ये मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था, और ये कहाँ से आया है वो भी मैंने बताया कहाँ से आया। ठीक है, फिलहाल तो अभी इतना समझो। अभी क्या है 1 प्लस कॉस 2x, मतलब इसमें x दोगुना है, x की जगह हम 2 लिख देंगे, मतलब x की जगह हम 2x लिख देंगे, तो हम हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस x की जगह 2x। ठीक है, तो क्या करें आगे 2 कॉस स्क्वायर x की जगह 2x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से 2 हमारा चला गया, तो हमारा 1 प्लस कॉस 2x की जगह क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, समझ में आया, तो हम इसकी जगह हम ये लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है यार, 2 साइन 4x, इसकी जगह ये लिख देंगे क्या है 2 कॉस स्क्वायर x। बात समझ में आई, बस हो गया आंसर। अब इसमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे चला गया, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्या आ जाएगा साइन 4x, जब मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2 2 जा 4, लिख दो 4 कॉस स्क्वायर x। लो, हेंस LHS इक्वल टू RHS। आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे है तब भी वही सेम है, इसे पीछे लिख दो तब भी वही सेम है, इसे आगे लिख देंगे हम 4 कॉस स्क्वायर x, 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ठीक है, हेंस LHS इक्वल टू RHS। आई बात समझ में, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू, निकालना क्या है cot sin 5x माइनस sin 3x। क्वेश्चन इतना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लग रहा है, इसमें हम sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगाएंगे और बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसमें पहले sin x प्लस sin y का फॉर्मूला, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, इतने को बोल देंगे x। ठीक है, और इतने को बोल देंगे y। क्या है sin x प्लस sin y, क्या फॉर्मूला है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। मैं पता जब भी क्वेश्चन करूँ मैं हर फॉर्मूला में साथ में बताता हूँ, और ऐसे साथ में अगर लिखोगे आप भी तो फॉर्मूले वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 फॉर्मूले लिखोगे तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। पहले आप रफ पे सॉल्व करोगे, रफ पे, फिर उसका जब फेयर पे सॉल्व करोगे तो फेयर पे, तो वो तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूले जितनी बार लिखोगे वो अपने आप याद हो जाएंगे। बस अगर एक बार नहीं याद हो रहा है 2 बार 3 बार, प्रैक्टिस मोर परफेक्ट एक। ठीक है, तो भाई जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार हमें फॉर्मूले अच्छे से याद होते जाएंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम इसे पुट करेंगे और ये बाकी का जो आगे चल रहा है उसे चलने दो, cot 4x को भी चलने दो, इसे बाद में देख लेंगे। अब देखो sin 5x
प्लस साइन 3x। फॉर्मूला क्या है ये, इसमें लिखेंगे 2 साइन x की जगह क्या है 5x, y की जगह क्या है 3x अपॉन में 2 है। ठीक है, लो अब cos x है, x की जगह 5x है। ठीक है, माइनस y की क्या है 3x है अपॉन में 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, नेक्स्ट cot 4x लिखा रहने दो। ठीक है, 5 और 3 8x। ठीक है, अब आगे cos, यहाँ पे क्या होगा 5x माइनस 3x कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसे काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, तो क्या हो गया cot 4x, यहाँ पे कितना हो गया sin 4x। ठीक है, और क्या बचा cos x। ठीक, इतना समझ में आया। अब cos ये cot को भी हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है cot को सॉल्व करेंगे, हमें पता है sin x अपॉन cos x कितना होता है 10x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले ये मैंने बता रखे हैं। अब जब इसका उल्टा करेंगे cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे चला जाएगा। cos ऊपर चला गया और sin नीचे चला गया। ठीक है, जब इसका उल्टा हो गया तो tan का क्या होता है उल्टा cot होता है, तो यहाँ पे लिख दो cot x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cot x का। तो ऐसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूले से पुट करेंगे। फॉर्मूले से पुट करोगे यहाँ पे क्या होगा, cot को क्या लिखो cos x। अब x की जगह कितना है 4x है, तो 4x पुट कर दो अपॉन। ठीक है, एंगल 4x है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 sin 4x cos x। ठीक है, तो हमारा क्या है sin 4x और ये 4x, तो हमारा sin 4x ये 4x कट गया। ठीक है, तो क्या बचा cos 4x। ठीक है, और ये 2 इंटू में है तो 2 यहाँ पे लिख दो बाहर cos x। ठीक है, अब देखो भाई अब कुछ मैच नहीं हो रहा। अब एक बात बताओ, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जब LHS हम पूरा सॉल्व कर देंगे, मतलब एंड तक ले आएंगे, तब भी वो RHS तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, नहीं पहुंचा, नहीं आया, तो क्या करेंगे, जब LHS हमारा इतना हो गया सॉल्व, अब हमें आगे मतलब आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम RHS को सॉल्व करेंगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें LHS सॉल्व करने से अगर नहीं निकलता है तो हम RHS को सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो इतना पहले आप देखो इसमें क्या किया है, बस फॉर्मूले में पुट किया है, वही फॉर्मूला नीचे लेके आओ, यहाँ तक ले आया मैं। ठीक है, अब हमने देखा है ये कट सकता है, तो कोट का फॉर्मूला में पुट किया, साइन से साइन चला गया, इतना निकल आया। ठीक है, तो हम इतना बाकी का इरेज कर दें, उसके बाद करेंगे RHS को सॉल्व। ठीक है, इतना सॉल्व कर दें। और यहाँ पे पता पहले तो घबराना नहीं है कि काफ़ी जैसे पेपर में हम घबरा गए, टेंशन आ गई यार कि यार अब कैसे सॉल्व होंगे, नहीं समझ में आ रहा। पता टेंशन की वजह से जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो भी भूल जाते हैं। मेरे क्लास में एक टीचर थे, नाम नहीं लूँगा मैं, पता इतने यार डेंजर टाइप के थे, बहुत डेंजर, इतना बच्चों को मारते, अगर उन्होंने बोल दिया 50 डंडे मारेंगे तो भाई इतने बुरी तरह मारते थे कि बहुत ज़्यादा थे। तो यार पता वो एक बार टीचर चले गए, वो निकल गए, जैसे कि आए टीचर, फिर मारा पीटिया धुआंधार बहुत तेज मैथ में। और यार मैथ यार बच्चों को समझ में नहीं आएगा, प्यार से समझाया, टीचर मारते हैं बुरी तरह। अब सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब फिलहाल तो कोरोना वजह से अब तो फिर क्लास चालू होगी। तो मेरा टीचर बहुत मारते थे बुरी तरह। फिर एक बार चलो वो निकल गए,
ठीक है, पूरी क्लास खुश। फिर नॉर्मल टीचर आ गए, मतलब इतना नहीं मारते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, और जब नेक्स्ट ईयर फिर से वो टीचर एंट्री मार गए क्लास में, हमारे स्कूल में फिर से एंट्री मार गए, मैनपुरी से आते थे। पता क्या हुआ, पता जब आ गए तब ऐसा लगता था कि मारेंगे कि नहीं मारेंगे। बातचीत भी हम लोगों में होने लगी थी, मतलब व्हाट्सएप पे कई सारे बच्चों के पास नंबर थे। तो मैंने सर से कहा, सर आप पहले की तरह मारोगे तो नहीं? हैं सर खुश हुए और बोल रहे हैं कि नहीं अंकुश नहीं मारेंगे। मैं कहा थैंक यू सर, मतलब ऐसी बात की। और स्कूल में आके हमारा मजाक बना दिया कि अंकुश ऐसा बोल रहे थे। और इतनी बुरी मार देते थे, इतनी बुरी मार देते थे कि यार हद रिकॉर्ड तोड़ गए। यार एक बात बताओ, बच्चे मार से तो समझ जाएंगे, पहले कमियां देखो कि बच्चे में किस कमी की वजह से वो समझ नहीं रहा है। अब बेसिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर बच्चे को यार ये नहीं आ रहा है, अगर देखो यार पीटने से यार अभी तक कोई समझा है, समझेंगे तो पढ़ाई समझेंगे। देखो बच्चों को ये आ रहा है कि नहीं, अगर ये नहीं आ रहा तो उसका नीचे को बताओ। अब बच्चों को यार नीचे का पता नहीं है, ऊपर को मारोगे बुरी तरह तो क्या करेंगे। तो पहले यार कमियां देखो बच्चों में, मारने से अभी तक कोई समझा है? हाँ। तो पहले तो घबराना नहीं है। एक टीचर थे हमारे यार इसी टाइप में, बहुत खतरनाक थे। जो आता था वो भी डरते थे बुरी तरह, यार इतनी बुरी तरह मार देते थे। एक और तोड़, क्या आया हमारा, 2 cos x, यहाँ पे लिख दो, ये LHS है। LHS हमारा कितना आ गया, 2 cos 4x cos x, ठीक है। वैसे टीचर वो अच्छे थे, अच्छे टीचर थे, पढ़ाते अच्छे थे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले उनकी वो किया, नहीं यार, मतलब एक बात बताइए यार, बच्चों को मारने से अभी तक कोई मारने से कोई पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। वैसे टीचर वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मैथ अच्छा पढ़ाते थे यार, मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। अब हम करेंगे RHS सॉल्व। RHS यहाँ लिख दो, सॉल्विंग RHS, यहाँ पे RHS सॉल्व कर रहे हैं। क्या होगा, कॉट sin 5x माइनस sin 3x। अब क्या करेंगे, अब हम इन्हें फिर से वही, फिर इन्हें सॉल्व करो। एक अब एक बात बताऊं, साइन, अब इसको अगर सॉल्व ना करो तो मतलब सिमिलरली, चलो ठीक है सॉल्व कर ही लो। साइन, अब यहाँ क्या हो गया, इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y। यहाँ पे हम साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसे बोल देंगे x, इसे बोल देंगे y। तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। अब ये इसमें पुट कर देंगे। अब कॉट तो साथ में चल रहा है, तो कॉट को साथ में चलने दो, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, हाँ, 2 cos x की जगह क्या है भाई, मैंने 5x माना है और प्लस 3x मान लिया, अपॉन में 2 साइन, ठीक है। अब x ये क्या है, 5x माइनस 3x अपॉन 2, ठीक। कॉट कॉस 5 कितने 8x अपॉन 2 साइन 5 कितने 2, ठीक है, अपॉन 2। ये 2 4 जा, ये 2 से 2 गया, तो कितना बचा, कॉट, ठीक है, 4x, या कितना बचा साइन x, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉट को हम फिर से लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, ठीक है। अब पता, मैंने आपको हर बार ये बोला है कि सिमिलरली लिख दो या फिर इसे पूरा सॉल्व कर दो। अगर हम सिमिलरली लिखते, कॉस आगे आया है तो अब की बार कॉस आगे लिख दिया, साइन पीछे आया है अब क्या साइन पीछे लिख दिया। फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे कॉस साइन कहाँ पे आ रहा है,
हम यहाँ से देख के लिख लेते, कॉस आगे आ रहा है कॉस लिख दिया, साइन पीछे आ रहा है तो साइन पीछे लिख देते। क्या है कॉस, यहाँ पे कितना आता है कॉस 4x, पीछे साइन आता है तो यहाँ पे कॉस साइन लिख देते। ठीक है, अब क्या पूरा सॉल्व किया है। आप सिमिलरली लिख के बाद में ऐसे लिख सकते हो। अब इसमें काट देंगे, चलो ठीक है। अब देखो इधर 2 cos 4x sin x। ठीक है, अब ये साइन से साइन चला गया, खत्म। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 तो बाहर निकाल दो, उसे मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा। कितना बचा 2 cos 4x। ठीक है, और बाद में cos यहाँ पे लिखा है तो cos यहाँ पे लिख दो cos x। अगर आप यहाँ तक ले आते, ठीक है, आप यहाँ तक ले आते, सिमिलरली लिख के यहाँ पे कॉट लिखते, फिर लिखते 2 cos 4x, क्योंकि cos आगे था तो हम यहाँ पे लिखते 2 cos 4x। अब पीछे फॉर्मूले में, इस बार फॉर्मूले में cos पीछे था, अब की बार cos आ गया, और इस बार फॉर्मूले में जो प्लस वाला फॉर्मूला था उसमें cos पीछे था, अब इसमें cos आ गया, और उसमें साइन आगे था, इसमें साइन पीछे। तो अब यहाँ पे cos आया है तो फॉर्मूले में हमारे माइनस वाले फॉर्मूले में साइन पीछे है तो साइन लिख देते। जब फिर बाद में कॉट खोलते तो साइन से साइन कट के जाए होता। ठीक है, सिमिलर लिखने से क्या फायदा पता, इतना हमें करना नहीं पड़ेगा, पेपर में इतना टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या हुआ 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। तो हमारा RHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS। ठीक है, ये हमारा LHS है। तो हमारा हेंस यहाँ लिख दो साइड से नीचे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया। कॉट जब हमने पहले से सॉल्व किया हमारा आंसर इतना आ गया था। अब आगे देख रहे थे भाई हमारा समझ में नहीं आ रहा कैसे करें आगे। जब समझ में नहीं आ रहा, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व किया मैंने, ठीक है, तो कितना आ गया 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x cos x। तो मैंने देखा भाई ये तो LHS मिल रहा है तो मैं लिख दिया भाई LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, सिमिलरली बार मैंने वही फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी भाई, जहाँ फॉर्मूले में अगर cos आगे है तो जब नीचे लिखो तो cos आगे लिख दो, अगर साइन पीछे है तो साइन उसकी जगह, बस कुछ नहीं करना यार, वैल्यू आगे पीछे करनी होती है। फिर उसके बाद जब कॉट खोलते तो अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन कर देते। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कर दिया, कट गया, आंसर निकल आया, मैच हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा हो गया कंप्लीट।